हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, एंशियंट सोसाइटीज़, प्राचीन समाज, इसके हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कि आपके जो इसमें है हिस्ट्री एंशियंट वाला जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपके कितनी यूनिट्स आएंगी और उन यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो जैसे कि आपको मैं फर्स्टली बता देती हूँ कि इसमें आपके टोटल कितनी यूनिट है। टोटल यूनिट आपकी 4 आनी है। अब जो 4 यूनिट है ना, उसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपको ना 2 टाइप से दो क्लास उसमें दे रखा है, चैप्टर फर्स्ट और ये चैप्टर आपका सेकंड, इस टाइप से इसको डिवाइडेड कर रखा है। ओके, तो जैसे आपका यूनिट जो फर्स्ट है, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, जो फर्स्ट आपका टॉपिक ले लीजिए या आप इसको पार्ट टाइप में ले लीजिए कि हाँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यूनिट फर्स्ट आपकी बना रखी है। तो आपकी जो यूनिट जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको पढ़ना है कि सभ्यताओं को परिभाषित करना, इतिहास लेखन, शहरी क्रांति, कांस्य युग, जो आपका आप जानते हैं कि हाँ, कोपर जो वो है युग आपका, धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद। अब इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इसके अंदर आपको तो फर्स्टली आपको इसमें सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा कि हाँ, सिविलाइजेशन क्या है। पर जैसे कि अगर मैं आपको ना इसके ना अभी हर एक चैप्टर के आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, उन नोट्स को मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। अगर जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस ले रखी होंगी पहले, उनको पता होगा कि इस चैनल पे किस टाइप से आपको पढ़ाया जाता है। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी वे में और बहुत ईजी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाता है। कोई भी ऐसी टफ लैंग्वेज नहीं होती, और अगर आप उसको लिख कर पेपर में आते तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में वो आपकी हेल्प भी करता है। ओके, तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सभ्यता क्या होती है, सभ्यता की विशेषताएं, उसके और जो संस्कृति है, आपकी संस्कृति क्या होती है। जो अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो आपको सिविलाइजेशन क्या होता है और कल्चर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस भी आपको पढ़ने होंगे। तो इसके अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे। फिर हम शहरी क्रांति के बारे में देखेंगे, और फिर जो 10 लक्षण दिए ना शहरी क्रांति के, आखिर में क्या 10 लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके आलोचक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। मैं आपकी जल्दी ही क्लास लेके आऊँगी इस जो यूनिट आपकी फर्स्ट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे आपका जो यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, कांस्य युग और धातु प्रौद्योगिकी से संबंधित वाद विवाद, इसमें हम ये पढ़ेंगे कांस्य युग क्या है, जो नवपाषाण क्रांति या नवपाषाण काल क्या था, तो इनके बारे में हम देखेंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ, आपको कौन कौन से चैप्टर आपके उसमें आएंगे, एग्जाम्स में आएंगे। ओके, अब ऐसे आपका यूनिट सेकेंड है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कांस्य युग की सभ्यताएं कैसी है, भारत और चीन के उसमें देखेंगे, संदर्भ में हम देखेंगे इसको। ठीक है, इंडिया में कैसी हमारी जो है सभ्यताएं, जो हमारा क्या है सिविलाइजेशन। अगर जिन बच्चों को नहीं पता चला होगा कि हाँ, सभ्यताएं का मतलब क्या होता है, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ। सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। अब आपने पढ़ भी रखा होगा कि हाँ, वो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपने छोटी क्लास में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था। तो उसमें ही हमने ये सब चीज़ें देखी थी। अब जो यूनिट आपकी थर्ड है, उसमें है कांस्य युग की सभ्यताएं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ऐसे ही ये जो मिस्र की सभ्यताएं थी, हमारे भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, चीन की अलग थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इसके प्रास्ताविक संदर्भ देखेंगे, राजा और राज्य, सामाजिक पैटर्न, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कला कैसी थी, धर्म, संस्कृति, इन सब चीज़ों के बारे में हम किस में देखेंगे, यूनिट थर्ड है आपकी उसमें। क्योंकि ये आपके एंशियंट मतलब पुराने प्राचीन समाज से रिलेटेड है, तो हम इसमें प्राचीन समाज हमारा कैसा था, इस पूरी वीक में हमारे यही टॉपिक चलता रहेगा कि हमारा प्राचीन जो समाज था, संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी, वो किस टाइप से थी। तो आपको यही सब इसके अंदर पढ़ना। आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, इसमें हम इस बुक के अंदर क्या देखेंगे, क्योंकि कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि हमें ये बुक में आखिर ये हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारा जो पहले का जो हमारी जो सभ्यता थी, रहने का, चलने का, बोलने का जो ढंग था हमारा प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में किस टाइप से हुआ करता था। तो हम ये किससे जानेंगे, जो हमारी सभ्यताएं हुआ करती थी। जैसे अब भारत में देखी जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस बुक में, और आपको इसके बारे में नॉलेज गेन होगी। अगर जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखी होगी ना हिस्ट्री, तो उनको ये चीज़ें वो अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे कि हाँ, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, तो इसके बारे में हम और ज़्यादा क्या करेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक एक यूनिट की एक एक वीडियो अच्छे से लेके आऊँगी, उसमें विद नोट्स आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ, आपको टॉपिक वाइज कैसे कैसे क्या पढ़ना है। मैं उसके अंदर आपको क्वेश्चंस किस टाइप से बन सकते हैं और किस टाइप से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। आपकी यूनिट 4 हो जाती है कांस्य युग की सभ्यताएं,
मिनोअन, माइसिनियंस, पारिस्थितिक संदर्भ, राज्यत्व और राज्य, सामाजिक पैटर्न और अर्थव्यवस्था, कला, धर्म और संस्कृति। अब मैं आपको अभी इसमें वो नहीं बता रही, अब जैसे जैसे हम क्लासेस लेते रहेंगे तो मैं आपको एक एक करके इन सब टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवाती रहूँगी। आई होप आपको समझ में आएगा कि आपके सिलेबस में कितनी यूनिट्स है, टोटल कितनी यूनिट्स है आपके 4 यूनिट्स हैं फर्स्ट से लेके 4th तक, ठीक है। और इसको हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपको मैं इसकी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, क्लास 1st, 2nd, 3rd ऐसे करके, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो अगर, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।